सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात में मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो यस, बिकॉज़ आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बिकॉज आई एल गोइंग टू शेयर माई पास्ट स्टोरी, सम ऑफ द स्टोरीज, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं जिनमें से आप देख सकते हो। तो मैं कुछ डीएम के रिप्लाई करना चाहूँगी अपने आज। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो अपने दिमाग में रखे हुए हैं, मतलब वो मुझे फ्रीक्वेंट ही पूछते रहते हैं। तो एक तो सबसे पहले होता है कि आप वाई यू आर स्टिल अनमैरिड। लाइक मैं जिस तरह से आई एम लाइक 30+, तो आप अनमैरिड क्यों नहीं, मतलब मैरिड क्यों नहीं हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत छोटी लगती हैं। ये दूसरा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तीसरा ये है कि आप जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो, बहुत रूड लगते हो। तो इन 3 डीएम जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं कि, और चौथा ये है कि आप एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि पहले मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट थी, फिर टीचिंग में आई, फिर व्लॉगिंग, देन यूट्यूब, एंकरिंग। तो आज मैं इन सबके जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपकी एज जो है वो 30+ है और आप स्टिल अनमैरिड हो, तो ऐसा क्यों। बिकॉज मेरे पास जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं मेरे कि मैं जल्दी अब ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। और ऐसा भी होता है कि जितना आप मैच्योर होते जाते हो ना, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती हैं। और भी होता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो। बिकॉज सी आई अर्न वेल, सो आई एम वेल एजुकेटेड, आई नो हाउ टू रन अ फैमिली, हाउ टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ आ जाती है। तो अब ऐसा होता है कि अगर कुछ रिश्ते वगैरह भी आते हैं तो वो वही होता है कि वो सिमिलैरिटीज़ जो है ना वो मिल नहीं पाती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इफ आई विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन, तो या मेरी लाइफ सही नहीं होगी या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। तो ये इसलिए है कि, और ऊपर से पास रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रहता है, तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ। आई बिलीव कि जो गॉड ने लिखा होगा, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा, वो होके रहेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन गॉड। बाकी मैं अपने पेरेंट्स, मुझे लव मैरिज नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू गो फॉर अरेंज मैरिज। जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। और अगर आपको मेरा पास्ट हिस्ट्री जाननी है तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आप वो पूछ सकते हैं। फिर उसके लिए मैं एक अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर माई लाइक पास्ट रिलेशनशिप, व्हाट हैपेंड, कि जिसकी वजह से मैं अभी तक की लाइक आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर टू गेट मैरिड। इवन मेरे पेरेंट्स लेके आते, पापा बोलते, तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं वो दिमाग में है। तो कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी ये सारी चिंताएं और जितनी भी मेरी, मतलब मेरे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है उन सबको क्लियर आउट कर देगा, तो या डेफिनेटली फॉर श्योर। बिकॉज एक तो मैं इस तरीके की लड़की हूँ ना, एक पता नहीं वन मैन वुमेन इस तरीके का है। अगर एक इंसान मेरे साथ आ रहा है, सो आई विल गोइंग टू स्पेंड माई इंटायर लाइफ विद हिम। ये नहीं है कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो मैं ये सोच के कि हाँ आगे जाके ब्रेकअप कर लेंगे, नहीं। अगर मैं किसी के साथ दोस्ती भी कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में रहेगा कि इसके साथ शादी तक लेके जाना है। बट आज की जो जनरेशन है, उनका बस यही है कि सिचुएशनशिप, थोड़ी देर के लिए कैजुअल रिलेशनशिप कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं सिंगल ही रहना प्रेफर कर रही हूँ। और थोड़ा मेरा फोकस जो है इस टाइम मेरे करियर को लेकर है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस वजह से। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहता है मेरा कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटे लगते हो। लाइक मोस्टली सब मुझे 25-26 बताते हैं। तो कोई बोलते हैं कि आप टिप्स दो मैम, आप ऐसे क्या करते हो, ऐसा क्या खाते हो। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी ऑल थैंक्स टू माय मॉम, क्योंकि मुझे अपनी मॉम से मिला है ये जीन्स। ठीक है, मेरी मॉम भी मेरी एज में इतनी ही यंग लगती थी। मेरी तो भी शादी नहीं हुई है ना, मेरे बच्चे हैं। मेरी मॉम के लाइक व्हेन माय मॉम वाज 19 ईयर्स ओल्ड, आई वाज लाइक, मैं पैदा हो गई थी। तो मेरी मम्मा, जब मैं स्कूल जाती थी ना, मेरी मम्मा को कोई बताता ही नहीं था कि मेरी मॉम है। बोलती थी इतनी यंग मॉम। इवन मैं जब कॉलेज भी चली गई तब भी, मतलब ये मुझे मॉम से ही मिला है। तो पहाड़ी जीन्स बोलेंगे, प्लस थोड़ा सा खाने पीने का भी आप ध्यान रखोगे तो या आप लगोगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, खाने पे ध्यान दो बाहर का, क्योंकि हमारी मॉम ने हमें
पहले से ही हम ना ट्रेन थे, हमें जंक हमने कम खाया है। अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं हम जंक खा लेते हैं, बिकॉज मेरा बाहर शोज़ रहते हैं, इवेंट रहते हैं, व्लॉगिंग का रहता है, फूड ब्लॉगिंग का रहता है, तो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज शायद उसी का नतीजा है कि अभी तक मतलब आई लोग टचवुड अच्छा लगता है सुन के जब मुझे मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि रश्मि आप 30 लगती ही नहीं हो, आप 25, 26, 27 यही एज बताते हैं सब मुझे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पता लग गया होगा ऐसा क्यों है। प्लस मैं 2 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, तो अब थोड़ा बहुत मैंने गेन किया है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लीन थी, अंडर वेट थी, मतलब 47 से ज़्यादा मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था। और तीसरा क्वेश्चन सब मुझसे पूछते हैं कि आप टीचर हैं, आप जो मेरे को जानते हैं उनको पता है आई वॉज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। ठीक है, मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो मेरा एग्रीकल्चर फील्ड से रहा है। फिर मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी एग्रीकल्चर ऑफिसर की, बट आई कुडंट मेक इट। उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे टीचिंग में जाना, क्योंकि वो बहुत ईजी वे है टू अर्न मनी। क्योंकि मैं पहाड़ से, माय फादर लिव्स इन पौड़ी गढ़वाल, तो मैं यहाँ आ गई थी। मुझे था कि मुझे अपने पैसे चाहिए, पैसा कमाना है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज आई गेस 28, 27 और 28 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने सोचा कि यार पैसा तो कमाना पड़ेगा रश्मि कैसे भी करके। तो मैंने कहीं जगह अप्लाई करा स्कूल में, तो फिर मेरा स्कूल में हो गया था। बट मैं एज अ प्रिंसिपल असिस्टेंट काम करती थी, तो वहाँ पे मेरा 3 मंथ्स का एक बॉन्ड मेरा साइन किया था कि मैं 3 महीने के बाद वो शायद अगर उनको सही लगेगा तो रखेंगे, वरना भगा देंगे। और वही हुआ। बट मैंने वहाँ से अपना टीचिंग का जर्नी जो है, स्कूल का जर्नी स्टार्ट करा। फिर मैंने ट्यूशन लिए। ट्यूशन से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादा बैचेस आ सकते हैं, और वो हुआ भी। फिर मैंने टीचिंग करी, टीचिंग से मुझे बहुत बच्चे आने शुरू हुए। फिर उसके बाद वही होता है ना, जैसे जैसे आप, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया, मॉम को अपने साथ बुला लिया, भाई को, तो फिर वही खर्चा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने ट्राई किया। मैं क्योंकि वीडियोस बनाती रहती थी, मुझे पहले से ही शौक था। ये मेरी फैमिली में ही है सब, मतलब अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टिंग, तो मतलब ये है मॉडलिंग का। तो ये हमारी फैमिली, पापा की जो फैमिली है ना, उन सब में ये सब टैलेंट तो है। बचपन से था मुझे सब चीज़ों का शौक। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुंदन में थी, कुंदन में मैं ऐसे रैंडम मैंने एक वीडियो बनाई, वो अच्छे खासे व्यूज़ आ गए उसमें। तो उसके बाद मेरा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गया, मेरा व्लॉगिंग का, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर वहाँ से होते होते फिर मुझे एक एंकरिंग का ऑफ़र आया, और वहाँ से फिर उसकी वजह से मैंने अपना टीचिंग जॉब छोड़ी। बट राइट नाउ आई एम अ फुल कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एज वेल एज अ प्रोफेशनल एंकर। तो अगर आप पूछेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो अब मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ ट्यूटर नाउ, नॉट एन एजुकेटर, बट या मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एन एंकर। और चौथा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो मेरा रह गया था कि मुझे बहुत सारे लोग ना मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, या जस्ट बिकॉज ऑफ आई लुक लाइक दैट, मुझे बहुत सारे लोग बहुत रूड बोलते हैं कि आप बहुत एटीट्यूड है, बहुत रूड हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो। एक्चुअली मैंने जो टीचिंग अपना जो प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट किया ना फॉर 2 इयर्स, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर वो खुद ही आ गया। मैं खुद ही एक थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट नेचर हो गया था मेरा। अदरवाइज जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको पता है मैं क्या पागल, बहुत ही बबली लड़की हूँ यार। मैं बहुत मजाक करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को पूछना, इतनी मस्ती करती हूँ। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट फिर भी मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, मतलब मैं बहुत शरारती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो साइड मेरे पेरेंट्स को या मेरे जो क्लोज वंस हैं उनको ही पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे बात करेंगे, मुझसे मिलेंगे, तो आई एम नॉट रूड और एटीट्यूड। हाँ, फेस से मैं लग सकती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, रूड हूँ, या एटीट्यूड लगता होगा, बट जो भी लोग मुझसे मिलते हैं उसके बाद उनका थोड़ा ये माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आज के लिए मैं इतने ही डीएम्स का रिप्लाई करूँगी। अगर ये वाला जो सेक्शन है, मतलब या जो डीएम्स का मैं अगर रिप्लाई कर रही हूँ, तो इन डीएम्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस हैं, अगर ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं फिर से और भी डीएम्स के रिप्लाई करूँगी। तो अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, हर हर महादेव।